हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से चैनल पे। आज निफ्टी ने एक अर्ली मॉर्निंग एक डिप दिखाई और लोगों को लगा कि नहीं, ये सस्टेनेबल नहीं हो पाएगी और ज़बरदस्त ट्रैप में आए जो भी कॉल राइटर्स थे और पहले ही घंटे में वो रिकवरी हो गई। निफ्टी की बात करते हैं। ये देखिए निफ्टी का चार्ट। यहाँ से हमने जो आज ये पहली गिरावट देखी, ये पहली बार बनी थी और उसने पिछले दिन के कुछ लो के आसपास से ही रिवाइवल दिखाया और पूरे दिन एक तेज़ी में रहा मार्केट और दिन के हाई पॉइंट पे जाके बंद हुआ। ये दिखाता है मार्केट में मजबूती, स्ट्रांगनेस और अच्छे लेवल पे बाइंग। एफआईएस का डेटा देखें तो 12% नेट इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस हैं, तो वहाँ पे बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ से बाइंग बनती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डाउ के फ्राइडे को नेगेटिव बंद होने के बावजूद हमने वो पहले ही घंटे में वो पूरी नेगेटिवनेस हटा के पॉजिटिव में तब्दील कर दिया और डे हाई के पास जाके बंद हुए। अब कल के लिए जो एनालिसिस बनता है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि कोई भी डिप मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आज स्क्रीन पे जो तेज़ी हुई है, स्क्रीन पे तेज़ी होना मतलब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। आज भी जो पहली कैंडल बनी वही बाय हो गई। सपोर्ट कहाँ बनेगा? सपोर्ट 19,050। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, साइकोलॉजिकल भी और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी पुट राइटर का बेस है, बाइंग बेस है। ऊपर रेजिस्टेंस है 19,250, जो पिछले कई महीनों का सपोर्ट था, लो था, उसको ब्रेक किया था। अब वो रेजिस्टेंस है। पहला जो रेजिस्टेंस है 19,200 है, दूसरा 19,250 और उसके ऊपर अगर क्लोज देके सस्टेनेबल बाइंग देखने को मिलती है तो फिर 19,450 19,500 तक के लेवल भी निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली वही किया। पहले ही डिप में बाइंग आई। आज ये देख सकते हैं आप, ये जो पहली रेड कैंडल बनी 42,500 के आसपास का, 400 के आसपास का लो बना के 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग थी। ये बहुत अच्छी क्लोजिंग है और पूरे दिन स्क्रीन पे क्लोजिंग मिली, तेज़ी देखने को मिली, बाइंग देखने को मिली। HDFC बैंक, SBI, कैनरा, सब में ही हर प्रत्येक बैंक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब आने वाले दिनों के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए ये जो वीक है 43,500, 43,250 से लेकर 43,500 की 500 पॉइंट की रेंज है जहाँ तक बैंक निफ्टी जाने का दमखम रखता है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा आपको 42,800 से लेकर 42,650 के 150 पॉइंट की, 250 पॉइंट की रेंज में कोई भी डिप आती है, अर्ली मॉर्निंग बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 42,650 से लेके 42,800। यहाँ तक कि कोई भी डिप मिलती है तो बाइंग होगी। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 42,500 का। ऊपर 43,250 से लेके 43,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। फाइनेंशियल निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही हुआ जो बैंक निफ्टी में हुआ। 9:15 पे जो पहली कैंडल बनी थी, पहले घंटे की कैंडल में एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद वो सारी निगेट होती हुई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना और ऊपर डे हाई के आसपास बंद हुआ। अब 19,250 के आसपास जो बंद हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन था, इसके ऊपर बंद हुआ है। ये स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है, ये बाइंग प्रेशर दिखाता है। नीचे सपोर्ट कहाँ बनेगा? 19,000 के आसपास, 19,000 से लेके 19,101 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी डिप आती है, एग्जैक्टली फाइनेंशियल निफ्टी में भी डिप्स ऑन बाय है। 19,000 19,100 के आसपास कोई भी डिप आती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर 19,350 से लेके 19,500, 19,350 से लेके 19,500 जहाँ से हमने ये फॉल देखा था वहाँ तक फाइनेंशियल निफ्टी जाने का अटैम्प्ट कर सकता है। निफ्टी मिड कैप में आज मंथली एक्सपायरी थी, जिसके चलते हमने पहली कैंडल जो देखी उसमें सेलिंग प्रेशर दिखा, पर उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमने बाइंग देखा। पूरे दिन स्क्रीन पे बाइंग दिखी, पर चूँकि सेलिंग प्रेशर था और आज ऑप्शन की एक्सपायरी भी थी, इसके चलते मिड कैप निफ्टी में वो स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली। अब आने वाले हफ्ते के लिए जो एनालिसिस निकलता है, जो सपोर्ट निकलता है, वो 19,650 से लेके 19,700 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और आज भी यहीं से हमने बाइंग देखी थी। बड़ा सपोर्ट स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 8,600 का, तो 8,650 8,700 यहाँ पे आप मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 8,775 का, दूसरा टारगेट बनेगा 8,825 का। 8,775 और 8,800 के टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में भी आप बाय ऑन डिप्स का मोमेंटम लेके चल सकते हैं। HDFC बैंक में भी हमने ये जो रिबाउंड देखा है, ये 1460 1480 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। बेस बन रहा है, यहाँ पे बेस बिल्डिंग हो रही है और ये बहुत अच्छा संकेत है HDFC बैंक के लिए।
जैसे ही HDFC बैंक 1500 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे, तो हम वापस से 1540 से 1560 के लेवल्स आने वाले इस महीने में HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है। डॉलर इंडेक्स में हमने पहले बात कर रखी है, डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे कूल ऑफ होगा 106.14 तक डॉलर इंडेक्स को आना चाहिए, और उसके नीचे जो तेज़ी देखने को मिली थी 105.30 से मिली थी, वहाँ तक वापस डॉलर इंडेक्स एक बार जाना चाहिए। ये डिक्लाइनिंग टॉप बन रहा है, ये टॉप बना था, उसके बाद ये नीचे वाला टॉप बना था और उसके नीचे ये टॉप बना था, तो ये काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है। और ऐसे ही पैटर्न हमने निफ्टी में भी देखा था, काफ़ी टाइम पहले हमने हमारे वीडियो में डाला था और उसके बाद हमें लगातार गिरावट देखने को मिली। तो ऐसा हम कुछ डॉलर इंडेक्स के लिए भी अज्यूम करके चल रहे हैं, शायद ये अच्छा रहे डॉलर इंडेक्स के लिए। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में एक रेंज बाउंड सेशन है। क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिल सकती है 6950 तक के लेवल्स के लिए। ऊपर 7150 7200 एक स्ट्रॉन्ग काम करेगा आपका रेजिस्टेंस का। इसको अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन का बेस है 6895 6900, और ये ट्रेंड लाइन ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है 7100। इस रेंज के किसी एक और निकलेगा तो क्रूड ऑयल में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, नीचे और ऊपर की तरफ दोनों तरफ हो सकती है, क्योंकि बाहर इजराइल और गाज़ा का जो वॉर चल रही है उसको देखते हुए हमें काफ़ी ध्यान रखना है। नेचुरल गैस में हमने पिछले वीडियो में डाला था कि कोई भी डिप आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, पर आज एक बड़ी गैप अप नीचे की तरफ हमें देखने को मिली, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, और बड़ी सस्टेनेबल तरीके से उसमें रिकवरी भी आ रही है। अब आगे के लिए जो सपोर्ट लेवल बन के आते हैं वो 275 270 के आसपास सपोर्ट लेवल बन के आते हैं, और ऊपर 285 से लेकर 290 ये स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग जोन रहेगा। 290 के आसपास कोई भी लेवल मिले तो आपको सेल करना है। और जैसे हमने पिछले वीडियो में कहा था, कोई भी डिप आए तो ये चार्टिकली ये फिलअप होना ज़रूरी है, और चार्टिकली इसको फिलअप होना भी अच्छा है, अच्छा संकेत है। तो यहाँ पे आपको सेल ऑन राइज का ट्रेंड लेके चलना है। तो ये कुछ व्यू था मेरा मार्केट पे, इंडेक्स पे, स्टॉक स्पेसिफिक पे और कमोडिटीज़ पे। आपको पसंद आता है आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको और कुछ जानना है, सीखना है, हमारे साथ जुड़िए। आपको इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस लेना है, किसी भी तरह की आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए हो, सर्विस चाहिए हो, तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं इसी चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।